Hello students, how are you? I hope you all are good and ready for study. Yes, today we are going to start our new chapter which name is Rhyming Ink. So let's begin. Once upon a time there was a good man called Simon Monk. His wife was called Sarah and they kept a shop. So एक बार की बात है बच्चे, स्टोरी स्टार्ट हो रही है. एक गुड मैन जिसको बोला जाता था साइमन स्मग और उसकी वाइफ थी, उसका नाम था सरहा. ठीक है, और उन्होंने क्या किया, एक शॉप ले ली थी. ठीक है, दे केप्ट अ शॉप. एवरी मॉर्निंग एट 8 o'clock preciously Simon unbolted the shop door and opened the shutters. He stood behind the counter and waited out sugar and currants and wrapped up parcels and made out bills and said, "What next can I get for you, ma'am?" And dreadful weather for the time of year. To all the customers, and every evening as the clock struck 7, Simon closed the shutters again and fastened the door. "Now I am going to enjoy myself," he would say, rubbing his hands with satisfaction. So उसके बाद every morning at 8 o'clock, ठीक है, 8 o'clock पर जाता था साइमन, क्या करता था, अनबोल्टेड द शॉप डोर, और अपनी शॉप को खोलता था, अनबोल्ट करता था और ओपन द शटर. एंड ही स्टूड बिहाइंड द काउंटर, और काउंटर के पीछे खड़ा हो जाता था. देन वो क्या करता था, वेटेड आउट शुगर एंड करंट्स. ठीक है, और करंट्स और शुगर इन चीज़ों को क्या करता था, वेट करता था इनका, और उनको रैप करता था, रैप्ड अप पार्सल, उनके पार्सल बनाता था. देन मेड आउट हिज बिल्स एंड सेड, और फिर उनके बिल निकालता था, वो बोलता था, व्हाट नेक्स्ट कैन आई गेट फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ मैम. एंड ड्रेडफुल वेदर फॉर द टाइम ऑफ ईयर. तो इस तरह से ही वो काम करते रहता था सभी कस्टमर्स के लिए. एंड एवरी इवनिंग जब कितना टाइम हो जाता था, क्लॉक स्ट्रक 7, सो साइमन क्या करता था, क्लोज द शटर अगेन एंड फास्टन द डोर. नाउ आई एम गोइंग टू एंजॉय माई सेल्फ, एंड ही वुड से rubbing his hands. rubbing क्या होता है, रब करना, इस तरह से रब करना. rubbing his hands with satisfaction. Many a times he enjoyed himself by reading the paper to Sarah. At others he enjoyed himself working in the backyard and painting the water bird or sowing Virginian stock seed in the backyard. And many times he enjoyed himself by just falling asleep in the chair. सो यहाँ पर मैनी अ टाइम्स ही इंजॉयड, क्या करता था वो अपने इंजॉयमेंट के लिए, बाय रीडिंग द पेपर टू सरा. ठीक है, और पेपर पढ़ता था. अदर इंजॉयड हिमसेल्फ, उसके लिए क्या करता था, वर्किंग इन द बैकयार्ड, बैकयार्ड में अपना पेंटिंग का काम करता था, उसको पेंटिंग करना पसंद होगा अपने इंजॉयमेंट के लिए. ठीक है, द वाटर बर्ड और सोइंग वर्जिनियन स्टॉक सीड द बैकयार्ड. एंड मैनी टाइम्स क्या करता था इंजॉयमेंट के लिए, बाय जस्ट फॉलिंग एस्लीप इन द चेयर, और वहीं पर चेयर पर सो भी जाता था. One fine day he decided to become a poet. तो एक बार उसने क्या किया, क्या सोचा, एक इस तरह से थॉट सोची कि मैं क्या बन जाता हूँ. He decided to become a poet. You would be surprised at the thoughts that come into my head, Sarah, said he. I am going to write them as poetry and became famous. So you'd be surprised. तुम सरप्राइज होगी एट द थॉट्स दैट कम इन टू माई माइंड. मतलब एक तरह से मेरे माइंड में, मेरे हेड में जो थॉट आई है सरा, तो तुम उसको जानकर क्या होगी, काफ़ी सरप्राइज होगी, क्योंकि मैं अब क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू राइट दैम एज पोइट्री. ठीक है, मैं पोइट्री लिखने वाला हूँ और फेमस बनने वाला हूँ. He got a very large sheet of paper and a very large pen and a very large bottle of ink and sat down at the kitchen table. His wife looked at him proudly. "Just fancy me a poet wife," she sat up and held her head 2 inches higher than usual. So उसके बाद वो क्या करता है, एक लार्ज शीट ऑफ पेपर लेके आता है, एक लार्ज पेन होता है उसके पास, और वेरी लार्ज बॉटल ऑफ इंक होती है, और वहीं पर बैठ जाता है किचन टेबल के. और उसकी जो वाइफ होती है वो सारी चीज़ें देख रही है काफ़ी प्राउडली. एंड जस्ट फैंसी मी अ पॉइट्स वाइफ, और बोलती है कि क्या बोलता है वो साथ में, कि मेरे को ये काफ़ी फैंसी लग रहा है, और इस तरह से वो सारा सोचते हुए बड़ा अच्छा भी लग रहा है उसको, है ना, क्योंकि उसकी वाइफ ये सब देख भी रही है और सोच भी रही है कि काफ़ी अच्छा लग रहा है. एंड हेल्ड हर हैड 2 inches, और अपने हेड को क्या करती है, इस तरह से हिलाती है 2 inches हायर देन यूजुअल. जैसे वो थोड़ा हिलाती थी, अब वो थोड़ा ज़्यादा मूव कर रही है. देन साइमन बिगेन टू राइट एज फास्ट एज ही कुड, और साइमन ने लिखना शुरू किया, जितना वो जोर से, जितना अच्छे से लिख सकता था उतना उसने शुरू कर दिया. जस्ट लिसन टू दिस एंड टेल मी इफ़ यू एवर हर्ड सच अ फाइन बिगनिंग टू अ पोम.
एक्सक्लेम्ड ही। तो उसके बाद वो क्या करता है कि तुमने इतनी अच्छी पोम जो मैं लिखने वाला हूँ ना, ऐसी कभी देखी ही नहीं होगी, और इस तरह से बोलते हुए वो उसको बोलते हुए साथ साथ लिख भी रहा है। Some poets praise the hairy lion. I praise the hippopotamus. And what comes next? Asked Mrs. Smug. So उसके बाद क्या बोलता है वो? Some poets praise किसको करते हैं? वो hairy lion को करते हैं ना। ज़्यादातर poets कैसे होते हैं? वो hairy lion को praise करते हैं, लेकिन मैं praise किसको करता हूँ? I praise the hippopotamus. और next क्या होने वाला है? तो उसको कौन पूछता है ये बात? Mrs. Smug पूछती है। I don't know yet, said Simon. तो कहता है पता नहीं अभी तो मुझे, आई हैवंट हैड टाइम टू फाइंड अ राइम, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा राइम को सोचने के लिए। ही सैट एट द टेबल एंड थॉट एंड थॉट एंड थॉट। ही बिट द एंड ऑफ हिज पेन टू शर्ट्स। He found a box of nibs and tried them all. He rumbled his hair and inked his face and made scribbles and patterns all around the edge of the paper. But it was of no use. I don't believe there a rhyme to hippopotamus in any language under the sun. He shrieked. अब उसके बाद वो क्या करता है? उस टेबल पर बैठता रहता है और वो सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है ना। He bit the, अब वो क्या कर रहा है? Bit the end of his pen, मतलब अपने पेन को क्या कर रहा है? लिखे जा रहा है उससे, और साथ में देखता है ही फाउंड अ बॉक्स ऑफ निब्स, और देखता है कि वहाँ पर एक बॉक्स है जो निब्स से भरा हुआ है, और क्या करता है? ट्राइड दैम ऑल। ही रम्बल्ड हिज हेयर, और उसके बाद अपने हेयर को ऐसे रम्बल्ड करता हुआ, एंड इंक्ड हिज फेस, अब क्या कर रहा है? उसके हाथ इधर उधर चल रहे हैं तो उसके फेस पर भी इंक लग जाती है, और मेड स्क्रिबल्स एंड पैटर्न्स ऑल अराउंड द एज ऑफ अ पेपर, पेपर पर भी इधर उधर क्या बन गए हैं? पैटर्न्स बन गए हैं, स्क्रिबल्स आ गए हैं। बट इट वॉज ऑफ नो यूज़, लेकिन ऐसा लग रहा था वो कोई यूज़ के नहीं है। आई डोंट बिलीव देयर इज़ अ राइम टू हिप्पोपोटामस। अब क्या बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई पोएम ऐसी है जो हिप्पोपोटामस के लिए है किसी लैंग्वेज के अंदर, इन एनी लैंग्वेज अंडर द सन। ही श्रिंक्ड। वाई नॉट स्टार्ट विथ समथिंग ईजियर, सजेस्टेड मिसेस स्मग। तो मिसेस स्मग क्या करती है? उसको सजेस्ट करती है कि क्यों ना तुम हिप्पोपोटामस से हटकर कुछ इजी सोचो, है ना, कुछ इजी स्टार्ट करो। सो साइमन बिगेन अगेन। ही बिगेन अ डजन पोम्स एट लिस्ट, बट ही कुड नॉट फिनिश एनी। अब साइमन जो है वो बिगेन अगेन, दोबारा से शुरू करते हैं, एंड ही बिगेन अ डजन पोम्स एट लिस्ट, और उसके पास क्या है? बहुत सारी, मतलब डजन पोम्स हैं एट लिस्ट, बट ही कुड नॉट फिनिश एनी, लेकिन वो बहुत सारी पोएम है उसके पास, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनको फिनिश नहीं कर पा रहा है। इज एनीथिंग रॉन्ग माई डियर, आस्क्ड सरा। अब सरा क्या करती है? उससे पूछती है कि क्या कुछ गलत है या फिर कुछ परेशानी है, इस तरह से पूछते हुए बोलती है। रॉन्ग एंड क्लोज साइमन, आई शुड थिंक देयर इज, there's not a single rhyme to any word I've used, and I can no more make poetry without rhymes than you can make pancakes without egg. तो बताता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ गलत नहीं, लेकिन कुछ मुझे लग भी रहा है कि जिसकी वजह से क्या हो रहा है? आई शुड थिंक, मैं सोच तो पा रहा हूँ, ठीक है, दे आर नॉट अ सिंगल राइम टू एनी वर्ड, लेकिन किसी भी राइम का मेरे पास इस तरह से कोई सिंगल वर्ड निकल के नहीं आ रहा जिसको मैं अच्छे से यूज़ कर पाऊँ और मैंने कोई यूज़ किया हो। आई कैन डू नो मोर मेक पोइट्री, और मैं क्या नहीं कर पा रहा हूँ? मैं कोई पोइट्री भी नहीं लिख पा रहा हूँ विदाउट राइम्स के। सो जैसे मैं इस तरह से नहीं कर पा रहा हूँ जैसे कि पैन केक बनाना हो विदाउट एग्स के। आई नेवर बी अ पोइट दिस वे, तो इस तरह से मैं पोइट बन ही नहीं पाऊंगा। इट वॉज द सेम एक्सपीरियंस वेन एवर ही बिगेन टू राइट, ठीक है। तो इस तरह से बोलते हुए क्या करता है कि ये तो एक्सपीरियंस इस तरह से हो गया कि मैं इसमें कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, और दोबारा से वो लिखने की सोचता है। बट ही नेवर गॉट बियॉन्ड द फर्स्ट 2 लाइन्स एंड ऑल फॉर लैक ऑफ राइम्स ही ग्रू क्वाइट थिन एंड इरिटेबल विद वरी। He lost his appetite, he lost his sleep, he was impatient with customer and made mistakes in their orders, and whenever he was the whatever he was doing, he was muttering scraps of poetry to himself and searching find the words he wanted. तो अब उसके बाद क्या हो रहा है? वो उसको लिखना है ना एक्चुअली, तो बच्चे को कैसा हो गया है? काफ़ी कंफ्यूज रहता है, हमेशा उसी के बारे में सोच रहता है कि मैं क्या राइम बनाऊं, 2 लाइन से ज़्यादा लिख ही नहीं पा रहा उसको, है ना, फॉर ऑल सेक ऑफ राइम्स। एंड ही ग्रू क्वाइट थिन, अब वो कैसा हो गया है? वो ऐसा हो गया काफ़ी थिन, इरिटेबल विद वरी, उसका स्टमक हो गया, एपिटाइट हो गया, ऐसा लग रहा है कि
सब चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, वो अच्छे से सो नहीं पा रहा है, अच्छे से कस्टमर को हैंडल नहीं कर पा रहा है, मिस्टेक्स कर रहा है ऑर्डर्स में भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ हैपनिंग हो रही हैं और इधर उधर सोचते हुए फिर भी वो पोइट्री से रिलेटेड ही सोचता रहता है। दिस कांट गो ऑन लाइक दिस सेड मिसेस स्मग, बट शी डिड नॉट हैव आइडिया हाउ टू स्टॉप देम। अब जो स्मग है वो सोचती है इस तरह से तो नहीं चल सकता और वो उसको रोकना चाहती है, लेकिन वो ऐसा कर भी नहीं सकती और कर पा ही नहीं रही है, ठीक है। देन शी सॉ द एडवर्टाइजमेंट फॉर राइमिंग इंक। तो वो क्या देखती है, एक राइमिंग इंक का एडवर्टाइजमेंट देखती है। Important to poets, it began, here's the most wonderful invention of the age. Just dip your pen in rhyming ink, only 10 shilling a bottle, and you cannot help writing poetry. If our ink fails to find a rhyme to any word in the dictionary, you will get a refund. So वो एडवर्टाइजमेंट को देखती है, उसके अंदर क्या है, इम्पॉर्टेंट टू पॉइंट्स, पॉइंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट की चीज़ें हैं कि जब वो शुरू करते हैं हियर इज़ द मोस्ट वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ द एज है, उसके अंदर क्या करना है, जस्ट डिप योर पेन इन राइमिंग इंक, ठीक है। राइमिंग इंक में क्या करना है, अपने पेन को डिप करना है और ओनली 10 shillings अ बॉटल एंड यू कैन नॉट हेल्प राइटिंग पोइट्री। और क्या कर पाएंगे, यू कैन नॉट हेल्प, आप ये हेल्प नहीं कर सकते पोइट्री को राइटिंग करने में। अगर आर इंक फेल्स टू फाइंड अ राइमिंग, अगर लिखने में आप राइम लिखना चाहते हो और हमारी इंक फेल हो जाती है किसी भी वर्ड को लिखने में, तो एनी वर्ड इन द डिक्शनरी यू विल गेट रिफंड, तो आप उसको इनको देकर और रिफंड ले सकते हैं। नाउ इफ दैट इजंट एग्जैक्टली व्हाट साइमन वांट्स, she cried, and she ordered some ink immediately. She did not tell Simon anything about it, of course, for she felt sure he. So exactly जैसा वो चाहता था, and that isn't exactly what Simon wants. Simon जैसा चाहता था शायद वो वैसी ही है और जोर से वो बोलती है और ऑर्डर कर देती है उस सम इंक के लिए immediately. She did not tell the Simon, और वो साइमन को बताती भी नहीं है anything about it, of course, for she felt sure he, और वो ऐसा सोच रही है कि she felt sure, would not feel like a real poet if he knew his rhyme came out of a bottle instead of out of his head. When the ink arrived, she washed out the old pot and Simon always used and filled it to the brim. Now perhaps we shall have a little peace, she said to herself. So उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही वो सोचती है ऐसा, would not feel like a real poet, तो मतलब जो सोच रही है तो वैसा क्या था, वो ऐसा फील नहीं था जो एक रियल पोइट के लिए हो, ठीक है। देन इफ ही न्यू हिज राइम्स केम आउट ऑफ अ बॉटल, अगर उसकी राइम जो है वो कहाँ से आए, उस इंक बॉटल से आए इंस्टेड ऑफ आउट ऑफ हिज हेड, मतलब ऐसा नहीं हो कि उसके हेड से आए, बल्कि वो कहाँ से आए, सीधा सीधा इंक बॉटल से ही लिखना शुरू करे और राइम लिख जाए। When the ink arrived, she washed out the old pot and Simon always used and filled it to the brim. और क्या करती है, जो पूरा जो पॉट पहले वाला रहता है उसको वॉश कर देती है और क्या कर देती है, नई फिल्ड कर देती है, नई उससे, ठीक है, जो नई उसने परचेज की थी। नाउ परहैप्स वी शैल हैव अ लिटिल पीस, शी सेड टू हरसेल्फ, तो ऐसा लगता है उसको शायद ये कुछ लिटिल पीस और हमें देगा, कुछ शांति देगा। जस्ट देन साइमन केम इन, गेव अ ग्रेट साइन एंड सेट डाउन एट द किचन टेबल टू राइट पोएट्री। जस्ट एज यूजुअल he signed again as he spread out a clean sheet of paper. He signed as he chose a nib for his pen. He signed as he opened the ink pot, for he supposed that everything would happen as it had always done before, that in 5 minutes he would be rubbing his hair and rolling his eyes in his struggles to find a rhyme. And he had thought to such a beautiful beginning for a poem. So उसके बाद क्या करता है, साइमन आ जाता है, ठीक है, और वही चीज़ करता है, ग्रेट साइन एंड डाउन एट द किचन, वहीं पर सेट डाउन बैठ जाता है किचन टेबल के ऊपर और पोइट्री लिखने के लिए। सो जस्ट एज यूजुअल जैसा होता था वैसे ही कर रहा है। ही साइंड अगेन एज ही स्प्रेड आउट अ क्लीन शीट पेपर, वो लेता है और उसके बाद साइंड एज ही चूज अ निब, और निब को चूज करता है, ठीक है, अपनी पेन के लिए, और वहीं से अपने ही ओपन द इंक पोट, अपने इंक पोट को खोलता है। देन सपोज्ड एवरीथिंग, और ऐसा सपोज करता है जैसा कि हमेशा होता है वैसा ही होगा, ठीक है, 5 मिनट के लिए मैं बैठने वाला हूँ और उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं रबलिंग हिज हेयर, और दोबारा से रबलिंग करूँगा अपने हेयर को, रोलिंग हिज आइज फॉर स्ट्रगल, कि हाँ मुझे राइम लिखनी है, उसके लिए मैं स्ट्रगल करता रहूँगा,
और उसके बाद देखो क्या होता है, देन वैसा ही चीज़ें वो सोच रहा है। देन उसके बाद ही हैड थॉट ऑफ अ सच ब्यूटीफुल बिगनिंग फॉर अ पोम, लेकिन उसने कुछ सोचा अपनी पोम के बिगनिंग के लिए। आई वुड दैट इन द समर सन आई फ्लिटेड एज अ बटरफ्लाई, तो ऐसा उसने सोचा। देन ही रोट दैट मच क्वाइट क्विकली एंड बट that was not surprising as he could always write the first 2 lines without any trouble at all. The real surprising thing was that the pen went on and finished the verse. But then, before the day was run, perhaps I'd in the gutter lie. So उसने लिखना शुरू किया, ठीक है। जैसे काफ़ी पहले परेशान होता था, ऐसा नहीं हो रहा था वो, मतलब इतना स्मूथ अब लिख पा रहा था। दैट मच क्वाइट क्विकली, और जल्दी भी लिख पा रहा था। दैट वॉज नॉट सरप्राइजिंग, ठीक है। और ऐसा लग रहा था कि ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है। एज ही कुड ऑलवेज राइट, कि वो हमेशा लिखना चाहता था। शायद अब वो आराम से लिख पा रहा है फर्स्ट 2 लाइन्स के लिए, लेकिन आगे शायद उसको ट्रबल करना पड़ेगा, है ना। तो उसको लग रहा था 2 लाइनों के बाद तो मैं नहीं लिख पाता था, तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 2 तो लिख ली, पर नेक्स्ट अब क्या फिनिश होगी वो नहीं पता, लेकिन नेक्स्ट भी वो लिख देता है, ठीक है। आई हैव डन इट, शाउटेड साइमन स्मग। आई हैव डन इट, आई हैव रिटन अ पोम। There now, just fancy that, said Sarah, but I don't suppose I'll ever be able to write another. He added gloomily, I should try if I were you, said Sarah. I might as well, said Simon. I'll see if I can finish this hippopotamus one. He dipped his pen in the ink and began to write. सो उसके बाद जैसे उसने अपनी 4 लाइन फिनिश की, राइम की, तो जोर जोर से क्राई करने लग जाता है, जोर जोर से क्या चिल्लाता है, आई हैव डन इट, कि मैंने कर लिया साइमन, ठीक है। शाउटेड साइमन मंग, और इस तरह से बोलते हुए कि यस मैंने कर लिया, दूसरों को भी बताता है कि यस अब मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। आई माइट एज वेल, सेड साइमन, ठीक है। आई विल सी इफ आई कैन फिनिश द हिपोपोटेमस वन, और अब मैं इसको पूरा कर सकता हूँ जो मैंने राइम सोची थी, किसके लिए, हिपोपोटेमस के लिए। और दोबारा से क्या करता है, ही डिप्ड हिज पेन इन द इंक एंड बिगेन टू राइट, और क्या लिखता है, सम पॉइंट्स प्रेज द हैरी लायन, I praise the hippopotamus, and once again the pen went gliding on, और फिर दोबारा से उसकी पोम चलती ही रही, ठीक है, और पेन लिखता ही रहा। He's got a mouth and with teeth like iron, if he should nip, oh what a fuss. I have done it again, he cried, I can write poetry as easily as singing my name. तो उसके बाद क्या बोलता है कि मैं तो इसको बहुत आराम से कर पा रहा हूँ, और पोइट्री में इजीली लिख पा रहा हूँ, कैसे, जैसे एज इजीली एज सिंगिंग माई नेम, ठीक है। जैसा कि मैं अपना नाम आराम से बोल सकता हूँ, सेम ऐसे ही मैं पोइट्री इजीली राइट कर सकता हूँ। He scrawled Simon's mug across the paper as an illustration and then gave a grasp, for under his name he had written, oh what a mug. तो उसके बाद वो पूरी पोम को क्या करता है, लिख देता है, ठीक है, across the paper as the illustration and then gave a grasp, और फिर जैसे गैस्प क्या होता है, आराम से सांस लेना, है ना, कोई चीज़ हम कर लेते हैं, यस डन। सो ऐसे ही वो क्या करता है, गैस्प करता है, फॉर अंडर हिज नेम ही हैड रिटन, जैसा कि उसने पूरा लिखने के बाद अपना नाम भी लास्ट में लिख दिया था, ठीक है। देन आई हैव मेड अ पोम इवन ऑफ दैट, ही सैड इन शी सरप्राइज, ओनली इट्स नॉट a very good one. I'm poet at last. I shall sit and write poetry all day long and never stare in the shop anymore. तो उसके बाद वो सोचने लग जाता है कि अब तो मैं क्या बन चुका हूँ, पोइट बन चुका हूँ और पोएम लिख सकता हूँ। और उसके बाद वो काफ़ी सरप्राइज होता है, ओनली इट्स नॉट अ वेरी गुड वन, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी नहीं है। आई एम अ पोइट एट लास्ट, है ना, आखिर मैं क्या हूँ, एक पॉइंट हूँ, तो मैं और अच्छा लिख पाऊंगा। आई शैल सिट एंड राइट पोइट्री ऑल डे, और मुझे क्या करना चाहिए, ऑल डे पोइट्री लिखनी ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं पॉइंट हूँ। एंड नेवर सर्व इन द शॉप एनी मोर, और मुझे अपना टाइम ज़्यादा सर्व नहीं करना चाहिए अपनी शॉप पर। You don't mean it, do you? asked Mrs. Mugg. Of course I do, said Simon. Just wasting my time and waiting out rice and tea and things like that when I have found out how clever I am. If anyone will sit in the shop, it has to be you, my dear, for I'm going to be very busy to do anything about it. So उसके बाद क्या करता है वो,
बोलता है कि मैं अपना जो टाइम है उसको ज़्यादा वेस्ट नहीं कर सकता। किस चीज़ के लिए? वेटिंग करने में। क्या कर रहा हूँ मैं? राइस को वेट कर रहा हूँ, टी को वेट कर रहा हूँ, और इससे क्या हो रहा है? मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। इवन आई हैव फाउंड आउट हाउ क्लेवर आई एम, और मुझे पता चल गया है कि मैं कितना क्लेवर हूँ, कितना बुद्धिमान हूँ, और मैं क्या चीज़ें कर सकता हूँ। इफ़ एनी वन विल सिट इन द शॉप, अगर कोई शॉप पर बैठ सकता है तो तुम भी तो बैठ सकते हो माई डियर। फॉर आई एम गोइंग टू बी वेरी बिजी, क्योंकि मैं अब ज़्यादा बिजी होने वाला हूँ, क्योंकि मैं अब क्या लिखूंगा? राइम्स लिखने वाला हूँ। At first, Mrs. Smug did her best, thought it was very inconvenient to have to keep dropping her dishcloths or potato peelers to answer the shop bell. On the other hand, it was very agreeable to her pride to be able to explain to customers that they must not mind having to wait to be served because she was so short-handed now that her husband had begun writing poetry. तो उसके बाद वो बोलता है एट फर्स्ट मिसिस मग डिड हर बेस्ट, कि तुम अपना अच्छा किया उसने, एंड थॉट इट वॉज वेरी इनकन्वीनियंट, कहीं ना कहीं वो कैसा था? उसके लिए इनकन्वीनियंट भी था, ठीक है। और हैव टू कीप ड्रॉपिंग हर डिश वॉश, और क्या कर रही है वो? डिश क्लोथ्स को कर रही है, पोटैटो पीलर है उसके पास, टू आंसर द शॉप बेल, ठीक है। अब ये सारे काम करते हुए ऑन द अदर हैंड इट वॉज वेरी एग्रीएबल, और क्या करती है? इट वॉज वेरी एग्रीएबल मतलब होता है कि येस, उस चीज़ में हामी भरना, टू हर प्राइड टू बी एबल टू एक्सप्लेन टू कस्टमर्स, और कस्टमर्स को एक्सप्लेन करती है चीज़ों को। दे मस्ट नॉट माइंड हैविंग टू वेट टू बी सर्व्ड, और क्या बोलती है कि शायद मुझे ऐसा करना पड़ सकता है। एंड शी वॉज सो शॉर्ट हैंडेड, अब वो क्या है? काफ़ी शॉर्ट हैंडेड हो गई है, क्योंकि उसको घर का भी काम है, वहाँ पर भी संभालना है, तो अब क्या करना है? हर हस्बैंड हैड बिगन राइटिंग पोइट्री, क्योंकि उसने क्या स्टार्ट कर दिया? उसके हस्बैंड ने राइटिंग करना शुरू कर दिया है एंड पोइट्री लिखना शुरू कर दिया है। द कस्टमर्स ऑलवेज लुक्ड मच इम्प्रेस्ड, तो जो कस्टमर हैं वो काफ़ी खुश नज़र आते हैं। हाउ वंडरफुल दे सेड, तो वो क्या बोलते हैं कि कितना अच्छी बात है। इट वॉज वेरी प्लीजेंट ट्रू not to have Simon mourning and gawning over his rhymings whenever she came near him. But after a few days, she almost wished she had never bought the rhyming ink. The kitchen table was smoothed in papers. Poems fluttered to the ground with every opening of the door, and they got into the washtub. If she had a moment in which to sit down and rest, Simon would begin to read his favorite poems to her. And what with the worry of so much poetry in the kitchen and the worry of so little help in the shop, she began to feel quite worn out. So उसके बाद ये कैसा था? काफ़ी, क्योंकि प्लीजेंट था, लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे, उसको अच्छा बता रहे थे। नॉट टू हैव साइमन मॉर्निंग एंड ग्रोनिंग, जैसे उसको टाइम मिलता वैसे ही वो क्या करना शुरू कर देता था? राइमिंग को लिखना स्टार्ट कर देता था। शी केम नियर हिम, जैसे ही वो उसके पास आती थी। बट आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ टाइम के बाद ही, शी ऑलमोस्ट वाइज्ड शी हैड नेवर बॉट द राइमिंग इंक, तो अब क्या हुआ? वो उसके लिए राइमिंग इंक जो थी वो ब्रॉट नहीं कर पाई। जो किचन टेबल है वो कैसा था? वॉज स्मूदड इन पेपर्स, मतलब काफ़ी पेपर से ही भर गया था। पोएम्स हैं वहाँ पर लिखी हुई हैं। ग्राउंड विद एवरी ओपनिंग ऑफ द डोर एंड दे गॉट इन टू द वॉश टब। इफ़ शी हैड अ मोमेंट इन विच टू सिट डाउन एंड रेस्ट, जैसे ही मोमेंट आती कि उसको बैठना है, रेस्ट करना है, तो साइमन वुड बिगिन टू रीड हिज फेवरेट पोम्स टू हर, तो जैसे ही बैठती और वो उसको अपना पोम स्टार्ट कर देता उसको सुनाने के लिए। वट विद द वरी ऑफ सो मच पोइट्री, अब वो उसकी पोइट्री के लिए भी काफ़ी चिंता कर रही थी, उसको बहुत काफ़ी वरी फील हो रहा था किचन के अंदर। एंड द वरी ऑफ सो लिटिल हेल्प इन द शॉप, ठीक है, और किस चीज़ के लिए भी वरी थी? कि उसको कहीं ना कहीं शॉप में भी हेल्प चाहिए थी उसकी। शी बिगेन टू फील क्वाइट worn out. The trouble came to a head when she used the rhyming ink herself. She would never have done it if she had time to think, but the shop was so full of customers that she was quite flurried, and when she lost her pencil, she cried out and off the ink poured from under Simon's nose. तो अब क्या हुआ था? ट्रबल, ट्रबल मतलब क्या होता है बच्चे? परेशानी होना, ठीक है, कुछ परेशानी आने लग गई थी। केम टू अ हेड व्हेन शी यूज द राइमिंग इंक, जब वो राइमिंग यूज करती थी। एंड शी वुड नेवर हैव डन,
ठीक है। जैसे ही वो राइमिंग के लिए इंक यूज़ करती थी तो थोड़ा थोड़ा उसके माइंड में क्या क्या परेशानी आने लग गई थी। शी वुड नेवर हैव डन, उसने कभी भी ऐसा किया ही नहीं था, शी हैड टाइम टू थिंक, कि वो कभी वो सोचा हो उसने, है ना, ऐसा कभी किया ही नहीं। द शॉप वॉज सो फुल ऑफ कस्टमर, मतलब सोचने का उसको टाइम ही नहीं मिलता था, जो कस्टमर हैं वो पूरा आ जाते थे वहाँ पर, और काफ़ी उसका लाइक जो हैट्रिक बन चुका था, है ना, तो परेशानी धीरे धीरे आने लग गई थी। एंड शी लॉस्ट हर पेंसिल, अब क्या हुआ, उसने अपनी पेंसिल को खो दिया। एंड शी कैरिड ऑफ द इंक पोट फ्रॉम अंडर साइमन नोज, ठीक है, और उसने क्या कर लिया, साइमन के जो इंक पोट थी उसको ले लिया अपने पास। बट आई कांट राइट पोइट्री विदाउट इंक, प्रोटेस्टेड साइमन। तो अब उसके बाद साइमन अपने आप को बचाते हुए क्या बोलता है कि मैं पोइट्री लिख ही नहीं पाऊंगा विदाउट इंक के। देन यू कैन स्पेंड द टाइम टाइडिंग द किचन, सेड सरा ओवर हर शोल्डर, इट इज़ परफेक्टली डिसग्रेसफुल। तो उसके बाद जो सरा है वो बोलती है उसके आराम से ओवर हर शोल्डर, और बोलती है दे कैन स्पेंड द टाइम टाइडिंग द किचन, ठीक है। अब ये जो टाइम है किसका स्पेंड करने का है, कि मुझे क्या करना है, टाइडिंग द किचन करना है, एंड इट इज़ परफेक्टली डिसग्रेसफुल है। शी रोट रिसिप्ट्स एंड बिल्स एंड ऑर्डर्स, and then she looked the pot back to her husband, but never once did she remember that the ink was not of a ordinary every kind. So अब वो क्या लिखती है, अपने रिसिप्ट के लिए लिखती है, बिल्स लिखती है, ऑर्डर्स के लिए लिखने लग जाती है। शी टुक द पोट बैक, और दोबारा से क्या करती है, अपने हस्बैंड के लिए पोट को ब्रॉड करती है, लेकर आती है। बट नेवर वंस डिड शी रिमेंबर, लेकिन उसको कभी भी ये याद नहीं आता, द इंक वॉज नॉट ऑफ द ऑर्डनरी, कि जो इंक है वो ऑर्डनरी नहीं है बल्कि एवरीडे काइंड। Until the customers returned red faced and angry. So जब तक क्या होगा कि जो कस्टमर हैं वो वापस नहीं चले जाते उसके गुस्से वाले फेस को, रेड फेस को देखकर। What do you mean by putting down white mice on my bill? Cried one. I ordered a pound of rice and you have charged me for 3 white mice as well. So what do you mean? तुम्हारा मतलब क्या है कि white mice on my bill, कि जो मेरा बिल है उस पर क्या है, वाइट माइज है, ठीक है। और वो जोर जोर से चिल्लाते हैं क्योंकि मैंने क्या ऑर्डर किया था, आई ऑर्डर्ड अ पाउंड ऑफ राइस के लिए, एंड यू हैव चार्ज मी फॉर 3 वाइट माइज एज वेल। सो इस तरह से, एंड आई ऑर्डर्ड अ पोट ऑफ जैम, सेड अनदर, एंड यू हैव रिटर्न अंडरनेथ टू बॉयल विद हैम, एंड जस्ट लुक एट दिस रिसीव्ड, क्राइड अ थर्ड। आई नेवर सो अ बिल रिसीव्ड लाइक दिस इन माई लाइफ। सो उसके बाद वो क्या होता है, वहाँ पे कस्टमर की जो है परेशान होने लग जाते हैं क्योंकि राइमिंग लिखी जा रही है, घर में भी काम होते हैं, वहाँ पर भी हैंडल हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर चिल्लाते हुए क्या बोलता है, कस्टमर ऐसे ही बोलता है कि मैंने क्या, किस चीज़ के लिए बोला था, मैंने बोला था पुटिंग डाउन वाइट माइज ऑन माई बिल, लेकिन तुमने क्या कर दिया, ऑर्डर क्या दिया था और उसको क्या बना दिया। और सेकंड कस्टमर क्या बोलता है, आई ऑर्डर्ड अ पॉट ऑफ जैम के लिए मैंने दिया था, ठीक है, और आपने क्या किया, टू बॉयल विद हैम लिख दिया। एंड जस्ट लुक दिस रिसिप्ट, और इस रिसिप्ट को देखो, ठीक है, ऐसी रिसिप्ट तो मैंने कभी लाइफ में देखी ही नहीं, ठीक है, इस तरह से बोलते हुए। सो रिसीव्ड विद थैंक्स डियर मिसिस बैंक्स, 1 प्राउड एंड 4, यू ओ मी मोर, आई किस एंड हग फ्रॉम सरा स्मग। तो उसके बाद वो सारी चीज़ें दिमाग में जो घूम रही थी उसी को उसने लिखा, रिसीव्ड विद थैंक्स डियर मिसिस बैंक। तो इस तरह से बोलते हुए उसने एक राइमिंग तैयार की, इट इज़ दैट राइमिंग इंक, ये है राइमिंग इंक। क्राइड पुअर सरा, तो एकदम से वो सरा को चिल्लाते हुए बोलता है, नथिंग्स गोन राइट सिंस आई बॉट इट, एंड शी रश्ड इनटू द किचन। तो जैसे वो बोलने लग जाता है सरा को, तो वो क्या करती है, वो किचन में चली जाती है। आई हैव रिटन अनदर पोम सिंस यू बोट मी द इंक अगेन, सेड साइमन, इट बिगिंस, बीहोल्ड द विंगलिंग कैटरपिलर्स दैट। तो उसके बाद आई हैव रिटन, कि मैंने कुछ और भी लिखा है, एक अनदर पोएम भी लिखी है, जब तक तुम क्या लाओ, यू बॉट मी द इंक अगेन, कि दोबारा से मेरे लिए इंक नहीं लेके आती। साइमन इस तरह से बोलता है और दोबारा से स्टार्ट कर देता है, बीहोल्ड द रिंगलिंग कैटरपिलर्स दैट, आई डोंट केयर हाउ इट बिगिंस, क्राइड मिसेस स्मग। और स्मग जोर जोर से चिल्लाती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लिख रहे हो या नहीं लिखते। एंड शी सीज द बॉटल एंड एम्पिटाइड द इंक आउट ऑफ द विंडो इन द बैकयार्ड। और वो क्या करती है, शी सीज्ड द बॉटल एंड एम्पिटाइड द इंक आउट ऑफ द विंडो इन द बैकयार्ड में रख देती है। यू विल जस्ट क्लियर ऑल दोज पेपर्स ऑफ द टेबल्स एंड गो एंड लुक आफ्टर द शॉप्स एज यू यूज्ड टू डू। I had more than enough poetry and that's the end of it.
सो उसके बाद वो क्या करती है कि यू विल जस्ट क्लियर, कि तुम्हें मैं ये क्लियर कर देती हूँ ऑल दोज पेपर्स ऑफ द टेबल, जो भी पेपर हैं टेबल के ऊपर रखे हैं तो उनको लेकर जाओ, उनको देखो एंड शॉप एज यू यूज टू, और क्या करना है तुम्हें साथ में शॉप भी देखनी है। आई हैव हैड मोर देन इनफ पोइट्री, कि मेरे पास और पोइट्री बहुत सारी हैं जिनको दैट्स द एंड ऑफ इट, और जो इसको भी एंड करती हैं। टू टेल द ट्रूथ साइमन हैड मोर देन इनफ पोइट्री true and was quite glad to be back behind the counter. But Sarah was wrong when she thought that emptying the bottle out of the window was the end of the matter. तो यहाँ पर क्या सोचती है कि ये जो जादू है, ठीक है, ये जो मिरेकल हो रहा है किसका हो रहा है, ये इंक पोट का हो रहा है, ठीक है। जैसे ही वो वहाँ से फेंकती है विंडो के पास तो क्या सोचती है, शायद ये अब इस मैटर का एंड है। The Virginian stalks began to behave in a most extraordinary way. Instead of being miserable and struggling, they grew and bubbled and blossomed as though ink was their favorite fertilizers. When a charming backyard you have, exclaimed all Simon's visitors. Your backyard is as pretty as a poem, which just shows what rhyming ink can do at least. द काइंड एट टर्न्स चिलिंग अ बॉटल। सो उसके बाद क्या देखती है कि जैसे वो फेंकते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ऐसा लगता है उसको कि शायद ये मैटर अब एंड होने वाला है। लेकिन जो वर्जिनियन स्टॉक्स है बिगेन टू बिहेव, कैसा करता है बिहेव, इन द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब एक जितना हमने सोचा भी नहीं होता बच्चे, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में वो क्या करता है, अपने बिहेव को दिखाता है। और इंस्टेड ऑफ बीइंग माइजरेबल मतलब दुखी होने की बजाय वहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाता है, दे ग्रू एंड बब्ड एंड ब्लॉस्ड, मतलब सब चीज़ें खिलाने लग जाती हैं, सब चीज़ें हैप्पी हो जाती हैं, खुश हो जाती है। एज दो इंक वॉज देयर फेवरेट फर्टिलाइजर, कि ऐसा लग रहा था कि जो इंक है वो अब उसकी क्या बन गई है, एक फेवरेट फर्टिलाइजर के रूप में उसके गार्डन में काम कर रही है। व्हाट अ चार्मिंग बैकयार्ड यू हैव, एक्सक्लेम्ड ऑल साइमन विजिटर्स। योर बैकयार्ड इज एज प्रिटी एज अ पोम, which just shows that rhyming ink can do at least the kind at 10 shillings a bottle. So उसके बाद जो भी विजिटर्स आते हैं तो क्या देख रहे हैं और किसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके बैकयार्ड को, और बोल रहे हैं तुम्हारा बैकयार्ड एज प्रिटी एज है तुम्हारी पोम की तरह। विच जस्ट जो ये शो करता है कि जो तुम्हारी राइमिंग इंक है वो ही इसने ही ऐसा किया है। लेकिन उसको तो ये लगता है ना राइमिंग इंक के थ्रू ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। एट लीस्ट द काइंड ऑफ 10 शिलोंग ऑफ बॉटल, तो जो उसने बॉटल ली थी उसके थ्रू मैजिक नहीं बल्कि ये उसके हाथों का मैजिक और उसके माइंड का मैजिक था। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोबारा से रीड आउट करेंगे, समझेंगे और रिलेट करती हुई एक्सरसाइज डू योरसेल्फ।